मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। प्रतिशत का भाग 5 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 13% के हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि अगर 13% के हानि पर और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया है। तो मान लीजिए अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 13% के अगर हानि पे हम बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? तो बिकेगा ये 87 का। 100 माइनस 13 करेंगे, 100 का 13% 13 होगा तो 100 माइनस 13 87। और कह रहे हैं कि और 14% के लाभ पे, तो अगर हम इसे 14% के लाभ पे बेचें तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 114। तो एक तो जो विक्रय मूल्य ये है 87 और एक विक्रय मूल्य ये है 114। तो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? दोनों मूल्य के बीच का अंतर 162 रुपया है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, ये 87 है और ये 114। अगर हम क्रय मूल्य 100 माने हैं तो दोनों का अंतर कितना हो गया? तो अगर 114 और 87 कर दें, 14 में से 7 गया 7 और 10 में से 8 गया 2, मतलब कि 27%। दोनों प्रतिशत में दिया है ना, ये मान 13% 14%, तो 27% का मान कितना हो गया? 162। तो क्रय मूल्य क्या है? 100 माने हैं, क्रय मूल्य तो हम 100 माने हैं ना, तो 162/27 गुणे 100 घटाएंगे तो हो जाएगा, अगर 3 से घटाएं हम तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3 नवा 27। फिर अगर 3 से घटाएं, 3 एक में 3, 3 बड़े 24, तो ये हो जाएगा 3। फिर 3 से घटाएं, 3 छक 18, 2 शून्य ये है, मतलब कि आपका उत्तर हो गया 600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो देखिए, समझाने के लिए हम इतना किए हैं और नहीं तो इतने करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, प्रश्न में दिया है कि 13% और 14%, तो 13% लाभ और 14% हानि। तो 13% हानि है तो 13 लिख देंगे और 14% लाभ है। अगर दोनों लाभ दे देगा तब तो हम माइनस करेंगे, मगर अगर एक हानि दिया है और लाभ दिया है तो हम जोड़ देंगे, क्योंकि हानि भी वो पहले वो हानि को क्रय मूल्य बनाएगा फिर न लाभ पे बेचेगा, तो प्लस हो जाएगा वो। तो देखिए, 13 और 14, तो 13 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। तो 27, तो कह रहा है कि इसी का जो अंतर है, तो इस 27 का जो मान है वो है 162 रुपया में। तो 27 का मान है 162, तो 100 का मान निकालना है, तो 27 गुणे 162/27 गुणे 100 कर देंगे, घटाएंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए, अगला प्रश्न है, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उनमें से एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैग का क्रय मूल्य है। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2018 का है।
उत्तर दिया है पॉइंट में। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उनमें से एक को 25% के लाभ पे। तो मान लीजिए 2 बैग खरीदा है, अगर एक बैग वो खरीदा है, मान लीजिए बैग ए है वो, तो बैग ए को 25% के लाभ पे बेचा है। तो क्रय मूल्य ए है, तो मान लीजिए अगर ए को बेचा है वो 25% के लाभ पे, तो 125/100। और कह रहे हैं और दूसरे को 25% के हानि पे। तो बी है, मान लीजिए अगर दूसरा बैग, तो इसको बेच रहा है 25% के हानि पे, तो 100 - 25 मतलब कि 75/100। और कह रहा है कि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान है, मतलब कि जो बेचा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। तो देखिए अब हो गया ये कि 5A बराबर 3B। तो हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य A/B बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य दोनों समान था, तो A/B बराबर हो जाएगा, A/B बराबर हो जाएगा 3/5। तो ए का क्रय मूल्य हो गया 3 और बी का क्रय मूल्य हो गया 5। तो सीपी कितना हो गया? सीपी हो गया ए का 3 और बी का 5। तो कह रहे हैं कि दोनों बैग का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए कह रहा है कि 900 में दोनों बैग खरीदे उसने, और एक का है 3 और बी का है 5। तो दोनों बैग का अगर हम निकालें तो हो जाएगा 900। ए का निकाल रहे हैं तो ए का मान दिया है 3, ए का मान 3 दिया है, तो 900 और 5 और 3 रेशियो लिए हैं क्रय मूल्य का, तो 5 और 3 8। देखिए 8 हो गया, तो ए का मान निकालना है तो गुणे 3 कर देंगे, घटाएंगे इसको, तो देखिए हो जाएगा ये 27, मतलब कि 2700 यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब हो जाएगा ये 2702। अब घटाएंगे, भाग देंगे इसमें 8 से, तो 8×3 = 24, 7 में से 4 गया 3, ये कट गया, फिर 0 लिखेंगे, फिर भाग देंगे इसमें 8 से, 8 से भाग देंगे तो 8×3 = 24, फिर 3 जाएगा, तो फिर 24 लिखेंगे, 10 में से 4 गया 6, फिर एक 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो फिर देंगे तो 8 फते 56 5 6, 10 में से 6 गया 4, तो दशमलव, फिर 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो हो गया 40, तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 हो गया ना, तो 40 कट गया। तो देखिए जो पहला मूल्य आया है ए का, बैग ए का 337.5, ये वाला 337.5, तो 337.5 ऑप्शन में एक ही है, नहीं ऑप्शन में 2 है, एक ए है और एक डी है। तो अब दूसरा हमें मूल्य निकालना है, तो देखिए एक का मूल्य निकल गया 337.5 और 900 है, तो अगर हम 900 में से 337.5 अगर माइनस कर दें तो हो जाएगा 0.5, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 से 3 गया 6, 8 से 3 गया 5, मतलब कि 562.5 दूसरे का मूल्य हो जाएगा बी का, जो कि ऑप्शन नंबर केवल डी सही होगा, 562.5।
पहले का मान ए का बेग का मान है 335.5, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए? यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो देखिए टीवी को अगर वो बेच रहा है 18,700 में, 18,700 में बेच रहा है तो उसे 15% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ या 100 प्लस हानि। तो 100 प्लस लाभ, तो यहाँ पे तो हानि हो रही है, तो 100 माइनस हानि तो 15, मगर कह रहा है कि 15% के लाभ पे बेचना है, तो यहाँ भी क्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ तो 15, इस पे निकल जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो देखिए अगर मान रखें तो क्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है 18,700, 18,700। तो कह रहा है कि 15% के लाभ पे, तो 100 प्लस लाभ तो हो जाएगा 115। फिर कह रहा है कि दुकानदार को 15% की हानि होती है कितने पे, 18,700 में बेचने पे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 15 तो हो जाएगा 85। सॉल्व करेंगे उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए अगर करें इसको हम तो 5 से कटाएंगे तो 17 पचे 85, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब 17 से कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 1, मतलब 11 बार में कट गया। गुणा करेंगे 23 को 11 से, 11 को तो हो जाएगा ये 3 2 3 2, मतलब कि 3 5 2 2 0, मतलब कि 25,300, 25,300 आपका उत्तर आ गया 25,300, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए आपको समझ में नहीं आया तो हम एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो कह रहा है कि 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य 18,700 है तो उसे 15% की हानि हो रही है, तो 18,700 और इस पे कितने पे, 15% की हानि पे 18,700 मूल्य है इसका, मतलब कि ये 85% के बराबर है। 15% की हानि पे बेच रहा है 18,700 में, तो 100 माइनस 15 करेंगे तो 85% का मान कितना है 18,700। तो कह रहा है कि 15% के लाभ पे, मतलब कि 115% का मान पूछ रहा है 115% का मान। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 18,700 बटा 85 नीचे आ रहेगा तो 85, और 15% के लाभ पे तो 115 ऊपर गुणा कर देंगे 115, घटाएंगे इसको, आपका उत्तर मिल जाएगा 25,300, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई
प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% के लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न दे कि मान लीजिए दो दे रहा है विक्रय मूल्य, एक पे जितना हानि हो रहा है उतना ही लाभ वो दूसरे मूल्य पर बेचने से हो रहा है। तो क्रय मूल्य जानते हैं क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दिया है 1920 रुपया और 1500 रुपया। तो जितना बेचने पे इस पे लाभ हो रहा है उतना ही हानि प्रतिशत 1500 में बेचने पे हो रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 5 14 1 1 2 1 3। 3400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये 1 0। मतलब कि क्रय मूल्य हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया 1710 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 1710 रुपया। तो कह रहा है कि 10% के लाभ पे उसे कितना विक्रय मूल्य पे बेचना चाहिए 10% के लाभ पे। तो 1710 क्रय मूल्य है तो ये हो जाएगा 110/100। 2 0 से 2 0 तो 171 गुणा 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 171 ये 1 है तो हो जाएगा 1 7 1 8, ये भी 8, ये 1 1881 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 1881 रुपया, 1881 रुपया। यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है? तो देखिए, 25% का लाभ वो अर्जित कर रहा है। अगर 25% को हम भिन्न में बदलें तो हो जाएगा 25/100, मतलब कि 1/4। तो क्रय मूल्य हो गया 4 और लाभ हो गया 1। तो सेल प्राइस क्या हुआ? तो विक्रय मूल्य हो गया 5, 4 और 1 5। तो देखिए, अब जो 5 विक्रय मूल्य है, तो 5 जो विक्रय मूल्य है वो कितने के बराबर है? जो 5 विक्रय मूल्य है वो है 1000 के बराबर। 1 केजी में 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, ये शून्य है, 1000 ग्राम होता है। तो देखिए, 5 का मान 1000 ग्राम है, 5 का मान 1000 है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 4। तो 4 का मान निकालना है तो हो जाएगा 1000/5 गुणे 4, घटाएंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 800। मतलब कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, वो 800 ग्राम वो दे रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 केजी की बाट का उपयोग करता है। उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 केजी
के बाट का उपयोग करता है, उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसको होने वाला प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए 1 केजी की जगह पे 800 ग्राम का उपयोग कर रहा है वो, तो 1 केजी का जो मान होता है 1 केजी का ग्राम में वो होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और वो कितना का वास्तविक वजन उसका है 800 है, 800 माइनस करेंगे 0 0 10 से 8 गया 2, मतलब कि 200 ग्राम बचत करता है वो, कितना पे 800 पे, तो हो जाएगा 200 गुणे 100 बटा 800, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8, 4 से कटाएंगे 100 को, हो जाएगा 25%। मतलब कि वो 25% का लाभ कमाता है वो। क्रय मूल्य पे वो बेच रहा है मगर वजन में वो कम दे रहा है, 200 ग्राम 1 केजी पे, तो 25% का वो लाभ कमा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।